श्रोत्रियं देवतां तीर्थम अंगनां भूपतिं प्रियं दृष्ट्वा संपूज्य धीरस्य न कापि हृदि वासना। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 54वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्रोत्रियम देवताम तीर्थम, अर्थात श्रोत्रिय को या ब्राह्मण को, देवता को, तीर्थ को, अंगनाम भूपतिम प्रियम, अर्थात स्त्री को, राजा को, प्रिय को, दृष्टवा संपूज्य धीरस्य, अर्थात देख करके या पूजा करके धीर के, न कापि हृदय वासना, अर्थात हृदय में कोई वासना नहीं होती। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो धीर व्यक्ति होता है वह श्रोत्रिय को देखकर, अर्थात किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर या देवता को देखकर या तीर्थ को देखकर, स्त्री को देखकर, राजा को देखकर या किसी प्रिय को देख करके वो जो है उनको या तो देखता है या उनकी पूजा करता है, पर उनकी देखकर पूजा करने पर भी जो है उसके मन में कोई वासना उत्पन्न नहीं होती। अर्थात वह समदर्शी होता है, वह सबको समान रूप से देखता है। अब देखिए हमारी अवस्था, देखिए अब हमारी अवस्था क्या होती है। हम किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाएंगे तो हमारा एक अलग भाव होगा, हम किसी देवता को देखेंगे तो हमारा एक अलग भाव होगा, तीर्थ में जाएंगे तो अलग भाव होगा, किसी स्त्री को देखेंगे तो हमारे मन में अलग भाव उत्पन्न होगा, राजा को देखेंगे तो अलग भाव उत्पन्न होगा, किसी प्रिय व्यक्ति को देखेंगे तो अलग भाव उत्पन्न होगा। तो अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं और फिर जो है हमारी क्रिया भी उसी अनुसार होती है। सोचिए आप, देखिए ना, जीवन में अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग हमारी भाव होता है। कोई सेठ हो तो सेठ से मिले तो लगता है यार ये तो बहुत पैसे वाला है, यार वाह क्या बात है, सेठ ये तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, धनवान व्यक्ति, हमें भी इससे शायद कुछ मिल जाए। या राजा से मिलेंगे तो वही कह रहे भाई ये तो बहुत पावरफुल आदमी है, इसके साथ में तो ऐसा रहो वैसे रहो और जो है इनसे हमारा काम करवा लो। जैसे वही है ना, आप सोचिए ना, आप जैसे कोई पैसे वाला है, लोग जीवन में क्या देखते हैं, आप किसी पैसे वाले व्यक्ति के साथ में लोगों का बड़ा सम्मान वाला व्यवहार होगा, या कोई आईएएस वाला होगा तो उसके साथ बड़ा सम्मान वाला व्यवहार होगा, बोलेंगे यार हाँ यार इससे दोस्ती कर लो, इससे दोस्ती कर लो, फिर जो है हमारा काम बन जाएगा। या कोई स्त्री है, स्त्री को देख करके एक अलग भाव होता है, व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है, कामना का भाव उत्पन्न होगा या मातृत्व, माता का भाव उत्पन्न होगा। वो अलग अलग भाव उत्पन्न हो सकते हैं स्त्री को देख करके। ठीक इसी प्रकार से कोई एजुकेटेड हो, प्रोफेसर हो कोई, तो उसके लिए अलग भाव उत्पन्न होगा कि यार ये जो है हमको कुछ सिखा देंगे, हमको कुछ पढ़ा देंगे, हमें बता देंगे, हमें गाइड कर देंगे। तो ऐसे अलग अलग भाव हमारे में उत्पन्न होते हैं। या हम देवताओं की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए उससे। या तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ में जाकर भी जो है हम यही सोचते हैं कि भाई हाँ किसी को यदि पुत्र चाहिए तो भाई इस तीर्थ में जाओ, या नौकरी नहीं लग रही है तो इस तीर्थ में जाओ, वहाँ जाके ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ तो अब आपका जो है काम बन जाएगा। तो ऐसे अलग अलग भाव लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं ना। तो ये जो अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, इनसे क्या सिद्ध होता है कि मन में वासनाएं हैं, तभी तो उत्पन्न हो रहे हैं ना ये भाव, अन्यथा क्यों उत्पन्न होंगे, नहीं होंगे। अब आप ही सोचिए कि आप किसी ऐसी सभ्यता के बारे में जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, उनकी अलग अलग बातों के बारे में आपको बताया जाए तो आपके मन में कोई भाव थोड़ी उत्पन्न होगा। अब मान लीजिए कि आप इंडियन हैं और आपको अमेरिका के बारे में बोला जाए कि टेक्सास और कैलिफोर्निया के बीच का क्या अंतर है, तो आपके मन में कोई भाव थोड़ी उत्पन्न होगा कि भाई हाँ कैलिफोर्निया के बारे में सोच के आपके मन में ये भाव हो रहा है, या टेक्सास के बारे में सोच के आपके मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है, न्यूयॉर्क के बारे में सोच करके ये भाव उत्पन्न हो रहा है। या जैसे अमेरिका के कोई अलग अलग राजनेता हैं, उन अलग अलग राजनेताओं के बारे में यदि आपको नहीं पता है तो आपको उनके मन में कोई भाव थोड़ी ना उत्पन्न होगा कि भाई हाँ ये व्यक्ति है या वो व्यक्ति है या वो व्यक्ति। तो भाव उत्पन्न कब होता है, जब अंतर देखा जाता है, जब पता होता है कि इनके बीच में अंतर है। परंतु जो स्वरूप में अवस्थित है, उसके लिए कोई अंतर नहीं है, उसके लिए सब एक ही है, वास्तव में सब भगवत स्वरूप है। उसका व्यवहार अलग हो सकता है, ऐसी बात नहीं उसका व्यवहार अलग नहीं होगा, व्यवहार अलग हो सकता है सबके साथ में, किंतु वो जो उसके मन में जो वासना है किसी के प्रति, भावना जो है वो सबके प्रति एक ही होती है, और वो सबके कल्याण की ही भावना होती है उसके मन में। वो चोर को देखेगा या वो सिपाही को देखेगा तो वो दोनों में एक ही को देखेगा वास्तव में, किंतु उसका जो व्यवहार होगा वो अलग हो सकता है। वह चोर के उद्धार के लिए यही सोचेगा कि चोर जो है उसको दंड मिले, या वो जो सैनिक है उसके लिए भी वो उसके भी भले के बारे में सोचेगा कि यार इसको चोर से कोई समस्या ना हो और ये चोर को पकड़ ले और चोर का भला कर सके या उसका भी भला हो। तो उसके मन में जो भाव होता है सबके लिए वह भले का ही भाव होता है। वो वासना जो उसके मन में है वो भले की ही होती है, और जो वो देखता है वह सब में ईश्वर को ही देखता है वास्तव में। तो इस प्रकार की अवस्था होती है एक धीर मनुष्य की। उसके मन में वासनाएं उस प्रकार से उत्पन्न नहीं होती क्योंकि सब में वो एक ही को देखता है, परंतु उसका व्यवहार अलग हो सकता है क्योंकि उसकी जो मंशा है वह एक ही है सबके लिए, और वो क्या है, सबका भला।
और हर व्यक्ति के लिए उसका भला जो है वह अलग अलग होता है। स्त्री के लिए अलग व्यवहार होगा, पुरुष के लिए अलग व्यवहार होगा, किसी ठग के लिए अलग व्यवहार होगा, किसी सज्जन व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार होगा। व्यवहार अलग होगा, किंतु भाव जो मन में होगा अंदर, जो अंदर वासना होगी सबके लिए, वो सबके कल्याण की वासना ही होगी। तो उस प्रकार की बातें जो कि यहाँ पे बताई गई। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको ठीक तरह से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।